गुस्सा था। बाद में वहाँ के इमाम ने सभी को समझाया। HHAQ यूट्यूब का बयान कहाँ पहुँच गया कलयुगी मानव और कहाँ पहुँचा बदअकीदा मुसलमान। बिल्कुल न जमा करे, इसलिए प्रशासन से बात हो गई है। जिन्होंने ये हरकतें की है इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे और उनको पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। पटकापुर के रहने वाले एक बच्चे ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई। वो उसके घर गए, सूचना पाकर कि मौके पे तत्काल पुलिस पहुंची, थाना पीरखाना, थाना कोतवाली, थाना मोलगंज। उस बच्चे के द्वारा ये बताया गया कि उसकी जानकारी नहीं थी उसको लिखा क्या है, और जिसके क्रम में उसने पोस्ट कर दिया था। उसने पोस्ट को डिलीट किया। उसको हम लोग हिरासत में लिए हैं पूछताछ के लिए, और इन लोगों से अपील की है कि जिनको आपत्ति है तहरीर से उसको मुकदमा देखेंगे। दोनों पक्षों के जो भी धर्मगुरु रहे वो आए, वो चाहे सिया पक्ष हो चाहे सुन्नी पक्ष हो, और उन्होंने लोगों से अपील की है और लोग अपने अपने घर चले गए हैं। शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और उस बच्चे के ऊपर जो भी लीगल एक्शन हो। और आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। ये खबर झारखंड की राजधानी रांची से। यहाँ रांची के गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। गर्ल्स हॉस्टल में ही छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि मामला लालपुर इलाके का है, जहां पर पुलिस की छापेमारी के दौरान गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। हालात हाजरा आसार कयामत के मुताबिक फिलहाल इन्हें ले जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। 4 युगों का वृतांत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर झारखंड के रांची में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा यानी कल की अवतार तक वेद, पुराण, गीता ग्रंथ कार्रवाई के दौरान हॉस्टल से और कुरान के मुताले के मुताबिक पुलिस का कहना है कि ये सभी देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हुई थी। हर व्यक्ति उस आखिरी दिन मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है की व्यवस्था के अनुसार और आखिरी किताब कुरान के मुताबिक सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरज़ऊन। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जिनकी आँखों पर, कानों पर और जुबान पर कुफर की मोहर लग गई, ला यरज़ऊन, उनको मेरे हवाले छोड़ दो। मगर ना अल्लाह की बात को किसी ने माना, ना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात पर यकीन किया। सिर्फ अपनी अपनी जमात का नाम लेकर के दीन इस्लाम को आगे बढ़ाने और सूरा अल इमरान के मुताबिक अल इमरान 100 के मुताबिक जितने भी 72 फिरके रद्द हुए हैं वो सभी फिरके कुरान को मानने वाले हैं, इसलिए उनको अहले किताब कहा जाता है। चाहे अब्दुल्ला सलेम हो, चाहे जाकिर नाइक हो, चाहे अरशद मदनी, महमूद मदनी या मौलाना साद हो, इन्होंने नबी के अकीदे के ऊपर, 4 यारों के तरीके के ऊपर, 14 खानदानों के अदब के ऊपर और 4 इमामों के बयान के ऊपर अपने बयान को तरजीह दी
जिसने अपना नाम और लड़की को बिट्टू दीन बताया था। ये इस्लाम की निशानदेही पीड़ित लड़की अपनी जमात के मुताबिक की। गंभीर आरोप लगाए। इसी तरीके से तोड़ा गया, मेरी उंगली तक काट दी। सत्य ही सनातन है। न करने पर जान से सनातन मारने की धमकी उसे का मिल अर्थ जाएगी। सनातनी को नहीं आता। सना मैंने होता है उस एकादैवो भवे की तारीफ को बयान करना, उसकी वैधानियत की पहचान करना। और तनी होता है वो तन जो पंचतन पाक है, यानी आखिरी दिन की निशानी पंचतन पाक है। नबी है, वली है, अली है और आले रसूल है। जब इनकी बात को ठुकराया जाएगा तो हर मजहब एक दूसरे के साथ लड़ने की बजाय आपस में ही कट जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस तरीके से 72 फिरकों में इस्लाम बढ़ गया है और एक ही फिरका हक पर होगा जो कयामत की निशानी लेकर के हजरत ईसा आले इस्लाम इमाम मेहंदी का जनाजा करने के लिए दुनिया में आएंगे और उसके बाद रोज़े महशर में तमाम अपने अपने इमामों के पीछे खड़े हो जाएंगे। पीड़िता को नहीं पता था कि जिस दुकान पर वो अपने जो हूरें ढूंढ रहे हैं, पहचान छिपाकर धूर्त जाल 72 हूरें ढूंढ रहे हैं, बदअकीदा उनको हूरें लग रही है, यानी धक्के लग रहे हैं। और जो शिरक करके या रसूल अल्लाह फरियादम बरस को या को गैर नदा बता रहे हैं, वो मुशरिकों के जूते चाटेंगे और अकीदे के नाम पर एक दूसरे को काटेंगे। इसी तरीके से सत्य ही सनातन है, यानी वो तन ही सबसे बेहतरीन है जो 5 वक्त उसकी वैधानियत को पहचान करके अपने को पाक करके उसकी सना में लगा देगा और वही सनातनी कहलाया जाएगा। आज 2013 के मुताबिक मेरी पेटिशन 2019 जब मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए मोदी जी महान को, भारतीय संविधान को, अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह के बयान को सूरा निसा की आयत 62 के मुताबिक इंद्रेश जी को, मोहन भागवत जी को और वेदंती जी महाराज को बताया कि संविधान ही कुरान है। संविधान के अलग अलग नियम कानून कायदों का उल्लंघन है। ऐसे में आप लोग जो है ये ऐड हटा दीजिए वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त मीरा रोड के नया नगर में हूँ और ओआसिस लीला ग्रुप की ये वही जगह है जहाँ पर ऐसी ऐप का एकदम वो ऐड दिखाई जाती है। हटा दिया गया था और अब इस जगह पर एक नई ऐड लगा दी गई है, कंप्लीटली नई ऐड लगा दी गई जिस पर लिखा हुआ है द ओनली एड्रेस इन नया नगर विथ डेक अपार्टमेंट। अब इसके ऊपर जो हिंदू मुसलमान वाले जो इशारे थे वो हटा दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है और ऐसे में अगर आपने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया तो एमबीएमसी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो इन लोगों को परमिशन दी थी कंस्ट्रक्शन की, वो परमिशन कैंसिल की जा सकती है, काम रोक दिया जा सकता है। और ऐसे में जो बिल्डर हैं, डेवलपर्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा खबर का असर जो है ये यहाँ पर देखने मिल रहा है, जहाँ पर मीरा भाईंदर नगर पालिका ने धर्म का अर्थ भेजी है और कहा है कि आप धार्य इति सा धर्म है धार्मिक भावनाओं को और गीता के मुताबिक
श्री कृष्ण जी ने बताया कि अगर तुम धर्म की बात करना चाहो तो शास्त्र अनुसार उसका प्रमाण दिया करो, यानी वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान से अपने अपने मजहब की असलियत को बताया जाए और अपने अपने नूर, अवतार और किताब को सच्चा करके दिखाया जाए। मगर आज सनातनी जो है सबसे बड़ा गौरसेवादी सनातनी बन गया और सबसे बड़ा वहाबी सुन्नी बन गया, जबकि सनातन और सुन्नियत ही उस गीता के श्लोक की पहचान कराता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब भी धर्म की हानि हुई तब तब ही नूर, अवतार और किताब लेकर के कोई न कोई अवतार आया जो संदेशवाहक या पैगंबर कहलाया। आज ये हिंदू मुसलमान का नाम कहाँ से आया? जब सनातन था तब मुसलमान कोई नहीं था। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अल्लाहु अकबर त्रिशूल के रूप में दिखाया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक तआला ने ओम की शक्ल में दिखाया और अब आज वही ओम किसी ने उसको भगवान बताया, किसी ने मनु को भगवान बताया, जबकि कोई भगवान की पहचान, एका देवो भवे की पहचान, उस सर्वशक्तिमान की पहचान जिन सामने आने के बाद दतिया पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने नूर अवतार किताब ने कराया उसको ही भुलाया और हर एक आदमी ने हिंदू मुसलमान करा करके इस गृह युद्ध को उजागर कराया। और ये मेरी अपनी पैटिशन के अनुसार, मेरी किताब के मुताबिक, मेरे इस HHAQ यूट्यूब के अभियान के मुताबिक हर शख्स आपस में बट जाएगा और कट जाएगा और देश को जिस तरीका से धर्म का मजाक बना करके बदअकीदा की इक्तदा करके जिन्ना ने देश को तुड़ाया, उसी तरीके से अब हिंदुत्व के नाम पर, जो हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये आस्था और अकीदे के मुताबिक हिंदू मुसलमान उस सत्य मार्ग की पहचान है और हैवान और इंसान में केवल धर्म का ही फर्क है, क्योंकि हैवान सत्य मार्ग को पहचान नहीं सकता, परहेज को कर नहीं सकता, जबकि कुरान परहेजगारों के लिए है, किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं। और जन्नत में वही जा सकेगा जो अपने अपने अवतारों की पैरवी करेगा। जिन तक नबी का कलमा नहीं पहुंचा था 3 युगों में, उनको आदम आले इस्लाम जो है वो क़यामत के दिन
नबी की अतायत कराएंगे अपनी दादागिरी दिखा रहे और एक बरज़ख व्यक्ति में भी ये उनको तस्वीर जन्नत उत्तराखंड के हल्द्वानी की है। दिखाएंगे। फिलहाल पुलिस इस और सीसीटीवी आज जो फुटेज के आधार पर तुम आगे की हिंदू कार्रवाई कर रही है। मुसलमान करा रहे हो, एक दूसरे को डरा रहे हो, ये तुम्हें शैतान बसोसा डाल रहा है और तुमको तुम्हारा जो पीडीए है उनका रोटी और बेटी के लिए, और जो AISSJ है यानी ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात है, जिन दोनों जमातों का मैंने कोऑर्डिनेशन किया वाराणसी की खबर है, और यहाँ गंगा का 80% रौद्र रूप स्थानीय लोगों को डराने लगा है। लोगों ने गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हमारा इसकी साथ वजह से दिया, यहाँ घाट के किनारे मगर अलर्ट अफसोस जारी किया गया है। कैसे गंगा कि के बढ़ते जिनके जलस्तर लिए को हमने देखते हुए पीडीए एनडीआरएफ और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। को आपको बनाया, दिखाते हैं। वो भी हमें पहचान न पाया वाराणसी में एक बार फिर और बाढ़ का खतरा मंडरा मिला है। हमारे 2 महीने के अंदर 5वीं बार पीडीए गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से संविधान, इलाके एक बार फिर कुरान पानी में और डूब नबी गए। के फरमान को झूठा करके दिखाया और सत्य मार्ग पर चलने वालों को कलयुगी मानव ने झूठा करके दिखाया। घाट पानी में डूब और गए। जो सबसे झूठा है, पर जल पुलिस की चौकी पूरी तरह से हर पानी में एक समाहित हो गई। घाट किनारे झूठ को सभी साबित छोटे करने बड़े के मंदिर लिए गंगा में एक डूब झूठ चुके और बोलना पड़ता है। इसी तरीके से ये 11 साल या 13 साल का अरसा गुजर रहा है और सत्य पर असत्य, धर्म पर अधर्म, अकीदे पर बदअकीदा, आस्था पर आस्थाहीन छा रहा है और अपने को हिंदू मुसलमान बता करके इस देश को फिर टूटने की कगार पर मंदिर के आसपास बनी चौक ले जा रहा है। दिया गया, अतिक्रमण कर मैरिज खुदा बनाया इनको गया था, उसे ध्वस्त किया। सब्र दे और मेरे इस YouTube चैनल को पर किसी भी उलमाए दीन, आचार्य, वेदाचार्य, शास्त्राचार्य की बहस कराए। अगर कोई भी आखिरी अवतार की एक बात को भी झूठा साबित करके दिखाए तो मैं अपनी गर्दन का मुचलका दूंगा और इमाम हुसैन की उस बात को जिंदा कर दूंगा, ना कि ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया। इसी को कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में दिखा दिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। संविधान ही कुरान है, संविधान ही वेद पुराण गीता ग्रंथ का ज्ञान है और वही सत्य मार्ग पर है जिसने आति अल्लाह व रसूल ही व उलिल अम्रि मिनकुम पर यकीन किया और भारत को 1857 से लेकर के 1947 तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा लगा करके आज़ाद कराया। मगर आज वो सत्ता में आया जो कभी सनातनी हो नहीं सकता, यानी सनातन के संत, साबरमती के संत को हे राम करते बिरला मंदिर के प्रांगण में लटाने वाला और हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में देश भर में बाढ़ बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नदी सिर काट करके नेजे पर चढ़ाने वाला कभी सुनी नहीं हो सकता। और भारतीय संस्कृति और संस्कारों उफनते हुए नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं तो अपने सत्य ही सनातन नुकसान पर अपनी आज़ादी की जंग लड़ने वाला, नदी के तेज बहाव में लड़ने वाले को का कातिल
कभी सनातनी कहलाया जा नहीं सकता। यही आसार क़यामत है और यही हमारा अभियान है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, सबको सनुमति दे भगवान। जय हिंद।